दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। हमारे साथ जो किसान नेता खड़े हैं रामू सिंह पटेल जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोताखोर मछुआरा सेवा समिति उत्तर प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व सभासद नगर पंचायत उग्गू उन्नाव रह चुके हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर के हम ढेर सारे इनसे सवाल करेंगे, उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, कि उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या समस्याएं हैं, गन्ना किसानों की क्या समस्याएं हैं, खास करके किसानों की फसलों को इस समय जो योगी सरकार के मवेशी चल रहे हैं उनको लेकर के क्या ये सोचते हैं, किसानों जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो रामू जी पटेल जी, पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि किसानों के लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर के आप क्या सोचते हैं, उनका निराकरण कैसे चाहते हैं, किस प्रकार से? किसानों की इतनी समस्याएं बना दी है इस सरकार ने, जब से भाजपा सरकार आई है आए दिन उनकी समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। लगा के खाद बीज पानी बिजली, किसानों के यहाँ रात में थोड़ी देर आई, वो खेत में पानी लगाए, बिजली कट, आधा खेत हुआ आधा बिल्कुल नहीं हुआ, उससे उनकी फसल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो कह रही है कि हम लगातार किसानों के लिए जो है हम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, निःशुल्क बिजली देंगे, फ्री। आप देखिए फतेहपुर, बांदा, उन्नाव, कानपुर, कहीं भी जाइए देखिए रात में नाइट में देते हैं और वो भी आधी फसल हो जाए और कट जाती है, इसलिए उनकी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो रही। और खाद की समस्या ये है, जो सरकारी खाद का वो दुकानें हैं, आप यूपी में किसी भी जगह चले जाइए सब कहीं बंद मिलेंगी। मैंने सब कहीं दौड़ा किया, देखा है कि वो दुकानें सब बंद। सरकारी खाद जो योगी जी की जाती है वो सारी बंद। सरकार तो ये कह रही कि हम जो है लगातार जो है किसानों के लिए खाद जो है अच्छी तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं। पुलिस जो है खाद वितरण केंद्रों पे मौजूद है, खाद की आपूर्ति को जो है निर्बाध रूप से चालू कर रहे हैं। ये दुकान ही बंद है, वो जाके जिस तरीके जब चाहे तब वो जाके मुआयना करा ले। कोई दुकान मौके पर खुली नहीं मिलती है कि आप खाद के लिए जाइए, दुकान नहीं मिलती। और प्राइवेट उसको सप्लाई भी कर देते हैं, और प्राइवेट आप जाइए 24 घंटे खाद आपको मिलेगी। सरकार ये कहना कि जो खाद है उसकी कालाबाजारी चल रही है। उसकी कालाबाजारी बहुत भयंकर चल रही। मैंने कई जगह पे जो है इस चीज़ को देखा और पकड़ा। उन्नाव, हरदोई में तो जब पहुँचे हैं वहाँ पे मैंने जिम पोर्टल पे मुख्यमंत्री जी के शिकायत भी किया कि यहाँ खाद नहीं मिल रही। तब वहाँ के सीडीओ वीडियो आए कि पटेल जी आपको खाद कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, तुमने दुकानें बंद क्यों? इसलिए कालाबाजारी बहुत उससे जोरों दारों से चल रही किसानों के साथ में। किसानों को लेवी जो होती है उसमें 94% गेहूँ किसान के पास रोक दिया जाता है। 6% गेहूँ केवल लेवियाँ खरीदती हैं, और वो भी बहुत, जब किसान परेशान होता है, सबकी सिफारिश लगाता है, तब उसका गेहूँ दिया जाता है। और किसानों की गन्ना किसानों की क्या समस्याएं इस समय आ रही सरकार? गन्ना किसानों का जो मूल बकाया है उसमें लेट लपेट पर्ची भेजेंगे 10 कुंटल की, 20 कुंटल की, गन्ना उनका ज़्यादा है तो उनको भी अलग कोल्हू प्राइवेट आधे दामों बेचना पड़ता है। वो मिल वाले भी खेल करते हैं, अलग से भी अपना खरीद लेते हैं और उनकी पर्चियाँ भेजते हैं। कम गन्ना ज़्यादा हुआ, सर्वे कराया, कितना गन्ना, सर्वे में दिखा दिया कि गन्ना इतने कुंटल इतना टन होगा, तो उसी हिसाब से वो अलग से अपना गन्ना ले लेते हैं और किसानों का जो है गन्ना छोड़ देते हैं। वो किसान जो है अपना कोल्हू वालों को, इनको प्राइवेट कम दामों में बेचना पड़ता है। यानी कि जो सरकार गन्ना खरीदने की बात करती वो नहीं खरीदते हैं और वो आनाकानी कर देते हैं, तो किसान को मजबूरन दूसरी जगह गन्ना बेचना। वो मजबूरी में जो आस पास के कोल्हू वाले हैं, ये राह पहनने वाले, गुड़ पहनने, वो जो अगर यहाँ 400 का रेट है तो 200 के रेट में बेचने को मजबूर होता है किसान। ये सरकार की जो है अव्यवस्थाओं के, ये अवस्था का, और योगी सरकार कोई ऐसी गठित अपनी कमेटी नहीं बनाए हैं जो देखे क्या क्या समस्या किसानों के पूरे उत्तर प्रदेश में। किसान एकदम त्राय त्राय कर रहा। किसी तरीके से आलू का बीज लेके आलू बोया, उसके बाद खाद लाया प्राइवेट, सरकारी बहुत कम मिली, और बैंकों से कर्जा लिया, वो भी नहीं दे पाया तो उसके कर्जे से आत्महत्या करने में मजबूर है। कुछ लोग आत्महत्या कर लिए, लेकिन इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा।
कि किसान कितना परेशान है। योगी जी तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के लिए हम सदा जो है हमारे चाहे कृषि मंत्री हों चाहे अन्य मंत्री हों, पूरी कैबिनेट लगातार उसकी सुरक्षा के लिए भी काम कर रही, किसानों के हित के लिए काम कर रही और उसके फसलों की खरीद फरोख्त पर भी काम कर रही है। तो ये कैसे मतलब दो तरह हो रहा है? नहीं, ये सब कहने का वो कह रहे हैं, लेकिन उनके उस पर अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। अभी एक उन्नाव में एक किसान की बेटी की शादी हुई, उसके बाद वो आदमी मार पीट के भगा दे रहा कर रहा, वो कई बार थाने अजगैन गई, उसकी सुनवाई नहीं हुई। और वो किसान आत्महत्या करने को तैयार हुआ, तब किसी ने बताया कि आप रामू पटेल पे चले जाइए। जब मेरे पास आया तब उनकी लिखा पढ़ी करके वहाँ से भी पैसा, कोई पुलिस तो बिल्कुल नंगा नाच रही योगी की। केवल एक ही किसान के साथ कि यूपी के सारे सारे किसानों में, कोई थाने पे जाइए आप, हर थानेदार काला बाजारी, अपनी दलाली, किसी कोई सुनवाई नहीं। सारा किसान परेशान, किसी भी टाइप का आप एप्लीकेशन दीजिए, कोई सुनवाई नहीं होगी। जानवरों को लेकर के क्या सोचते हैं? जानवर तो शुरू से ही, जब से इन्होंने छूट डाली है सारा फसल बर्बाद करना, उस पर कोई अंकुर इनका नहीं चल पा रहा है। किसानों की फसल 90% बर्बाद करने में लगी है। जानवर सब, सांड गौ गाय भैंस, इनसे कई बार इस चीज़ का जो है गुजारिश भी किया गया, डीएम से भी किया गया, लेकिन उन्होंने कोई अंकुर लगा नहीं पा रहे। अच्छा, इस समय किसान की मूल समस्याएं क्या है? इस समय मूल समस्याएं उनके खाद की है, डीजल की है, उनके जो है ये लोन जो मिलता है क्रेडिट कार्ड पर, वो बैंकों में नहीं दे रहे हैं। बैंक वाले कहते हैं कल आइए, परसों आइए, और पुलिस कोई नहीं सुन रही है किसानों की। आप किसी भी समस्या को, किसान क्रेडिट कार्ड पर जो है बिना ब्याज के ही कुछ मिल रहा है, लोन मिल रहा है, वो खाली फाइलों पे चल रहा है। जो बैंकों में अपना दे लेके घूस दे दी उसका मिल गया, सब किसानों को नहीं मिल रहा है। यही किसान को लोन लेने के लिए घूस देना पड़ रहा है। हाँ, किसान को भी लोन लेने के लिए घूस देना पड़ रहा है योगी सरकार में। अच्छा, वैसे किसान को कितना क्रेडिट दे रही है? कुछ जिसको खेती के हिसाब से होता है, जितनी आपकी खेती होगी वो बनाएगा क्रेडिट कार्ड, उसी के हिसाब से खाद बीज का पैसा। आपकी बात को और किसान भी सुन रहे होंगे, तो मेरा ये कहना है कि अभी कोई किसान को अगर लोन लेना है तो उसको किस बैंक से संपर्क करें? उसको पहले क्रेडिट कार्ड अपने संबंध जिस बैंक में खाता हो, पहले उसको एक तहसील से बनवाना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड कि आपकी कितनी संपदा है, कितनी खेती है, उसी हिसाब उसी मालकियत लिखेगा तहसीलदार लेखपाल कानून को। वो लिख के जब उनका सर्टिफिकेट बनेगा उसके बाद ही उस पर बैंक लोन देती है। रामू पटेल क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? बीइंग आप प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, तो क्या चाहते हैं? हम योगी सरकार से, मोदी जी से इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप किसानों को उचित खाद, पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और उनके खाद बीज के लिए लोन की व्यवस्था, और पुलिस पे जो है एक आदेश जारी कराइए कि कोई किसान अगर थाने से लौट के जाता, कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा से बड़ा कदम उठाएं योगी जी। किसान इसलिए बहुत परेशान है। यानी थाने में भी किसानों का उत्पीड़न हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई किसान जाता है तो सीधा ऐसो कहते अच्छा, जाइए। एक चुनावी बात कर लेते हैं। आप तो किसान नेता भी, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, तो मिल्कीपुर में सपा भाजपा के हिसाब से अगर आपको चुनने के लिए तो कौन सी सरकार किसानों के लिए हित कर रही, या चुनाव में उधर क्या होने वाला है? चुनाव मिल्कीपुर सीट में अखिलेश यादव की सीट कम से कम नहीं 70,000 वोटों से जीतेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि योगी जी ऊपर कागजों पे काम अपने आदेशों पे कर रहे हैं, नीचे की जो है कोई चीज़ देख ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो सोच रहे हैं कि हमारी सब भोपाल से बुलडोजर चल रहा तो बहुत बढ़िया हो रहा। जनता बिल्कुल त्राय है। मिल्कीपुर की जनता कम से कम नहीं 70,000 वोटों से समाजवादी पार्टी की सीट निकालेगी। योगी और अखिलेश में किसानों के लिए कौन सी सरकार बढ़ जा रही है? अखिलेश यादव सरकार अच्छी रही, क्योंकि वो जो बोलते थे वो करते थे और धरती तक आदमी पहुंचता था। उनके सब जो है, अखिलेश यादव के कार्य धरती तक पहुंचते थे, जमीन तक पहुंचते थे, और पुलिस पे अंकुश था। और ये तो पुलिस केवल अपनी ही सुनती है सरकार में, जनता की कोई सुनवाई ही नहीं। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे, ये किसान नेता हैं, रामू सिंह पटेल हैं, और आपने इनको सुना। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, किसानों के मुद्दे जो ढेर सारे हैं, अभी भी कोई भी सरकार पूर्ण रूप से किसानों के मुद्दे को हल नहीं कर पा रही है। लेकिन इन्होंने स्पष्ट बताया, योगी और अखिलेश की सरकार में अखिलेश सरकार ने किसानों के लिए योगी से बेटर काम किया है, जिसकी सराहना कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने एक योगी से ये भी कहा कि किसान
की बातों को पुलिस दरकिनार कर देती, किसानों को थाने से भगा दिया जाता। अगर कोई किसान फरियाद लेकर के जाता तो इनका ये भी कहना है कि एक आदेश योगी और मोदी को जारी करना चाहिए कि अगर कोई किसान फरियाद लेकर के थाने पर जाता तो उसकी सुनी जाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा और देखते रहिए नेशनल आवाज़।